तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। जैसे कि आपसे वादा किया गया था, इस चैनल पे वीडियोस आना बंद नहीं होंगे, चाहे हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। और इस चैनल पे अब पहले की तरह रो वीडियोस आएंगे। कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई फालतू की बात नहीं, सीधे दिल से बात। हो सकता है इसमें कुछ शब्द ऐसे हों जो आपको बुरे लगें, हो सकता है कि आपको मुझसे ये उम्मीद ना हो, लेकिन ये चैनल जिस चीज़ के लिए बनाया गया था ना, जो मैं अपने दिल से अल्फाज बोलता था बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी बात के, मैं वही कोशिश करूँगा। आप लोगों को एक परिवार माना है, आप लोगों के साथ अपने मन की बातें शेयर करना पसंद करता हूँ। तो इसीलिए क्या हुआ ना कि पिछले वीडियो, जो मैंने पिछला वीडियो बना के डाला था, उसमें एक कमेंट आया, एक भाई का कमेंट आया कि उसने उसके एक बहुत ही अजीज़ दोस्त को सालों पहले खो दिया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, और आज तक वो उसे बहुत याद करता है। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ। पता नहीं इस वीडियो के बाद उसको उसका सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा ना काफ़ी टाइम से मन था, मैं कभी सोचता रहता हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे बिजी शेड्यूल के चलते मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूँ रेगुलरली, लेकिन जब जब मैं बनाने की सोचता हूँ तो आप ही लोगों के बारे में सोचता हूँ, और कहीं ना कहीं दिल से एक आवाज़ आ रही होती है कि यार मुझे शेयर करनी है अपने मन की बात। दोस्त, मेरे ना इस यूट्यूब चैनल को बनाने से कुछ सालों पहले की बात बताता हूँ। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा फेज़ आया था कि 2 से 3 साल तक आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड। पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका था यार। मेरे को कहीं ना कहीं ये फील होता था कि कब मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ और इस झंझट से मुक्त हो जाऊँ। पूरी पूरी रात बैठ के जागा करता था, पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी। क्योंकि ज़िंदगी में ना मेरे को इतने धोखे मिले हैं, दोस्ती में। एक तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करना एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है शायद इस दुनिया में। ज़्यादा पैसा जेब में ना होना, तो कोई लड़की तो तुम्हें पसंद करती नहीं है, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादातर पैसे वाले बैड बॉयज़ ज़्यादा पसंद आते हैं। एक अच्छा सामान्य सा प्यारा सा इंसान जो तुम्हें बॉलीवुड जो चूतियापा बेचता है कि एक तुम एक नाइस गाय बनोगे, एक अच्छा इंसान बनोगे तो लड़कियां तुम्हें इम्प्रेस होंगी, तो वो होता नहीं है। लड़कियां तो फ्रेंड जोन ही करने वाली हैं, और मेरे साथ भी वही होता था। और उसके बाद जो मेरे दोस्त होते थे, वो भी, क्योंकि मेरे पास कभी पैसा नहीं होता था, मैं उनको घुमाने नहीं ले जा सकता था, उन्हें खाना नहीं खिला सकता था, उन्हें पार्टीज़ नहीं थ्रो कर सकता था, बस उनके पीछे पीछे डोल लेता था, अब उनकी रहमो करम पे पल रहा था। तो वो लोग भी मुझे बस एक यूज़ एंड थ्रो मटेरियल की तरह यूज़ करते थे। जब उन्हें मुझसे काम होता, जब उन्हें मेरी ज़रूरत होती, तो वो मुझे यूज़ करते और उसके बाद मुझे फेंक देते, जैसे मेरा एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करता। फिर मेरी ज़िंदगी में सक्सेस आया, सक्सेस। और उस सक्सेस को चखने के बाद मेरी ज़िंदगी में खूब सारे दोस्त आए, खूब सारे रिश्ते आए। उन सब दोस्तों और रिश्तों को फिर मैंने साइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक इंसान आया जिसने मुझे ये फील कराया कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उस फीलिंग के चलते ना मेरे को, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में दोस्ती में इतने धोखे खाए थे, रिश्तों में इतने धोखे खाए थे, तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में फाइनली कोई जेन्युइन इंसान आया है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। और उसकी वजह से मैंने अपने पुराने सारे जितने और आने वाले जितने भी रिश्ते बन रहे थे, जितने दोस्तियाँ बन रही थी, सबको साइड कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब मतलब का है, सब कुछ मतलब का है। आज है तो कल नहीं रहेगा। आज मेरे पास सक्सेस है, आज मेरे पास पैसा है, तो ये सब मेरे आगे पीछे हैं। एक दिन ये लोग नहीं रहेंगे। रहेगा तो सिर्फ ये इंसान, क्योंकि इस इंसान ने मुझसे दिल से प्यार किया है। उसने मेरी हर ज़रूरत को समझा, मेरे हर ख्वाहिश को समझा, और हर चीज़ को पूरा करने की कोशिश करी, मेरे हर सपने को पूरा करने की कोशिश करी। क्या नहीं किया उसने मेरे लिए। मुझे इतना स्पेशल लाइफ में किसी ने फील नहीं कराया था दोस्त। ये सब कुछ होता गया, और उसके बाद फिर एक समय ऐसा आया कि उसके लिए मैंने अपना करियर, अपनी चीज़ें, सब पे ध्यान देना छोड़ दिया, अपने दोस्तों पे, फैमिली पे। और जैसे क्योंकि हम जिन चीज़ों की वजह से हम चमकते हैं ना, जब हम उन चीज़ों को से दूर होना चालू हो जाता है तो हमारी चमक भी कम होने लगती है। और जब मेरी चमक कम होने लगी तो उस इंसान की आंखों में मैं खटकने लगा। फिर वो मुझे बात बात पर ताने मारता, मुझे जलील करता, मुझे फील कराता। और बड़ी बात यह थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमज़ोरियां उस इंसान के साथ शेयर करी हुई थी। उसे पता था कि किस तरीके से मुझे हर्ट करना है, कहाँ पे चोट करनी है, हर्ट करना है। वो अनजान बनते हुए मुझे हर्ट करता था। वो कहता था मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं है, लेकिन उसे पता होता था कि वो ऐसे करेगा तो मैं हर्ट होऊंगा, क्योंकि वो मुझसे आज़ादी चाहता था। मेरे दोस्त, उसे चाहिए था कि वो मेरी कैद से आज़ाद हो जाए, इस प्यार मोहब्बत और रिश्ते से आज़ाद हो जाए, और उसे कोई और मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल और बढ़िया इंसान मिल चुका था शायद उसके जीवन में, और वो बाहर निकलना चाहता था। और बाहर निकलने के लिए उसने क्या किया?
मुझे हर्ट करना चालू किया, मुझे जलील करना चालू किया, मुझे इनडायरेक्ट तरीके से इंसल्ट करना चालू करा और ये दिखाना चालू करा कि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था और उसे पता था कि क्या वो ऐसा करेगा जिससे मैं भड़क जाऊंगा। और गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब इंसान गुस्सा करता है तो अपने आसपास वो क्या हरकतें कर रहा है वो नोटिस नहीं करता, उसके मुंह से क्या बकवास निकल रही है वो नोटिस नहीं करता, और वो ही वो उस इंसान के एक हथियार बना। वो मेरे मुंह से चीज़ें निकलवाता गया, लड़ाइयाँ करवाता गया और बाद में मुझे ही विलन बना के उसने छोड़ दिया। क्या ये तुम्हें अपनी कहानी नहीं लग रही? मेरे दोस्त, ये हर किसी की कहानी है, सबके साथ ऐसा ही होता है। ऑलमोस्ट हो सकता है किसी के 19 में फ़र्क हो, किसी में 20 का फ़र्क हो, लेकिन ऑलमोस्ट सबकी ज़िंदगी में ऐसा ही चुतियापा होता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाता है बिकॉज उसे कोई तुमसे बेटर मिल गया है, और वो तुम्हें ये फील करा के जाता है कि तुम में कमियां हैं, इसकी वजह से वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है। तुम बुरे हो, तुमने उसके साथ बहुत गलत किया, तुम उसके साथ लड़ते थे, तुम उसके बात को नहीं समझते थे, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग थे, तुम अंडरस्टैंडिंग थे। जबकि जब वो रिलेशनशिप में आया था, जब उसे तुम चाहिए थे, तो तुमसे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके साथ बहुत लोगों ने ज्यादती करी थी, उसका जीवन बर्बाद कर दिया था, लेकिन तुम आए थे उसकी जिंदगी में हीरो बन के, और आज तुम्हें क्या बोल के जाया जा रहा है कि तुम एक विलन हो उसकी जिंदगी के। अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा तो वो सुखी नहीं रहेगा, वो परेशान रहेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और ऐसा करके वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है, लेकिन तुम्हें डिप्रेशन में डाल के चला जाता है, क्योंकि तुम्हें अपना सेल्फ वर्थ पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार, जब एक ही इंसान था इस पूरी दुनिया में जो सिर्फ मुझसे प्यार करता था, जो मुझे इतना कुछ फील कराता था, उसने ही मुझे उसके लायक नहीं समझा, तो शायद सच में मुझ में कुछ कमी है, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। मैं भी ऐसा सोचता था कई सालों तक। दोस्तों, मैंने ऐसा सोचा, तुम मानोगे नहीं, पता नहीं कितने सालों तक मैं रात भर सोता नहीं था। मैं बस दिन रात यही सोच रहा था कि मुझ में क्या कमी थी, मुझ में क्या कमी थी, और इस कमी को पूरा करने के लिए, अपने आप के सेल्फ वैलिडेशन के लिए, मैंने न जाने कितनी लड़कियों से फ्लर्ट करना चालू कर दिया। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता था, पता नहीं किस किस पे लाइन मारता फिरता था कि एक भी पट जाए, बस एक पट जाए और मुझे फील हो कि मुझ में कुछ कमी नहीं है, मुझे लड़कियां पट सकती हैं, लड़कियां मुझे भाव देती हैं। और सी द फैक्ट इज, क्योंकि उस फेज में मैं बर्बाद था, मुझे कोई लड़की भाव नहीं दे रही थी। फिर वक्त ने तख्ता पलटा, फिर मैं सक्सेसफुल हुआ दूसरी बार लाइफ में, और तब फिर से लड़कियों की लाइन लगना शुरू हुई। यहाँ तक कि लड़कियां ही नहीं, शादीशुदा औरतें तक मुझ पर लाइन मार रही होती थी, और मैंने वो चीज़ भी फेस करी। लेकिन उस टाइम पे भी अंदर से एक वैलिडेशन मांगने के लिए मैं भी इनिशिएशन लेता था, लेकिन फिर मैं डर जाता था। मेरे अंदर एक डर बैठ गया था रिलेशनशिप्स का, कि मुझे लगता था कि यार ये मुझे छोड़ के चली जाएंगी, और क्यों ना छोड़ के जाएंगी, क्योंकि ये मेरे पीछे भी तो आ रही है मेरे सक्सेस को देखकर। कल मेरा सक्सेस नहीं रहेगा तो ये फिर मुझे छोड़ के चली जाएंगी। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, मैं नहीं जानता था। और इस पूरे फेज में जब मैं लो में था ना, कि जब मुझे लगता था कि यार मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे वैलिडेशन चाहिए। जब वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया, तब एक हर समय ऐसा लगता था कि कोई मेरी ज़िंदगी में हो जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं, किसी को अपने मन की बातें शेयर कर सकूं। लेकिन मेरे दोस्त, सच बता रहा हूँ, ये पूरी दुनिया मतलब से जीती है। कोई तुम्हारी सुन रहा है क्योंकि उससे तुमसे कोई मतलब है, कोई तुम्हें प्यार दे रहा है क्योंकि उसे तुमसे मतलब है, कोई तुम्हारे आगे पीछे हो रहा है क्योंकि उसे तुमसे कुछ मतलब है। जब मैं दूसरी बार सक्सेसफुल हुआ, जब मेरे पास सब कुछ था, और दूसरी बार जब लोग मेरी ज़िंदगी में आने लगे, तो मुझे कुछ समय के लिए ज़रूर अच्छा लगने लगा, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ होने लगा कि यार यही सब तो मेरे साथ पहले भी हुआ था। लेकिन ये जो बीच में एक कुछ सालों का जो फेज़ आया ना, उसने मुझे इतना कुछ सिखा दिया, उसने मुझे वो इंसान बनाया जो आज मैं हूँ, और आज मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता सकता हूँ और बोल पाता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर भी भुगता है। और उसके बाद मैंने चीज़ें नोटिस करना चालू करी अपने आसपास। जब मैं अपनी कहानी लोगों को बताने लगा, मतलब अपनी कहानी से इंस्पायर होकर लोगों को इंस्पिरेशन देने लगा, उसके बाद आसपास के लोगों के किस्से सुन के, आप लोगों के किस्से सुन के, इस यूट्यूब चैनल के 500 लोगों में के किस्से सुन के मुझे और रियलाइजेशन होने लगा कि मेरे भाई साहब, ये दुनिया बहुत कमीनी है यार। और सच बता रहा हूँ, अपनी कमजोरियां मत बताओ किसी को। क्यों देते हो अपनी कमजोरियां दूसरों के हाथ में? तुम्हें लगता है कि वो उसको फर्क पड़ता है, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात सुन लेगा तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, नहीं।
और मैं तुम्हें बताऊं, चलो चलो अच्छा ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यार सब कुछ तो ठीक है, ये सब सब हम भी फेस कर रहे हैं, लेकिन मैं उस फेज से बाहर कैसे आया, मैं दोबारा सक्सेसफुल कैसे हुआ? क्या मैंने अपना मन किसी से हल्का नहीं करा? क्या नहीं करा? उस फेज में तुम मानोगे नहीं, जब वो फेज शुरू हुआ था ना, मैं हर किसी के पास अपने दुखड़े रोता था, हर किसी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता था, हर किसी को अपना रिलेशनशिप का चुतियापा सुनाता था। ये चुतियापा मैं तुम्हें अपने डे वन पे इस यूट्यूब चैनल को बनाते समय भी सुना सकता था, लेकिन मैंने नहीं सुनाया यार। क्यों पता है? क्योंकि तब तक मैं सीख चुका था कि अपने चुतियापे और अपने अपने वो रंडी रोने रोने से कोई तुमसे इंप्रेस नहीं होता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम उनकी लाइफ में वैल्यू क्या ऐड कर सकते हो, उससे ही फर्क पड़ता है। सब मतलब ही मेरे दोस्त, और कड़ी भी सच्चाई यही है कि तुम लोग भी मतलब ही हो, मैं भी मतलब ही हूं, हर कोई मतलब ही है। इस दुनिया में कोई सेल्फलेस नहीं है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही होती मेरे इस वीडियोस की वजह से, तुम इस चैनल पे आज नहीं होते, तुम इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले गए होते। अगर तुम यहाँ पे कुछ लोगों को जो मोटिवेशन मिला है अपने रिलेशनशिप से, अपने ब्रेकअप से, अपने प्रॉब्लम्स से, अपने बेरोजगारी से, अपने जिंदगी में खाए हुए दुखों में से, अगर कुछ मोटिवेशन उनको इस चैनल पर नहीं मिल रहा होता, कुछ वो रिलेट नहीं कर पा रहे होते, कुछ उनके मन को तसल्ली नहीं मिल रही होती, तो आज भी वो यहाँ बैठ के सुन नहीं रहे होते। तो हम सब किसी न किसी मतलब से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। बस यही है मेरे दोस्त, हम सब किसी न किसी मतलब से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और कोई अगर तुमसे मतलब रखता है तो उसमें बुराई भी क्या है? हम सब मतलब ही है ना दोस्त, कौन मतलब ही नहीं है? तो किसी और को गाली दे करके, उसे नीचा दिखा करके, उसे बुरा बोल करके कोई फायदा भी नहीं है। अपने दुखड़े दूसरों को, अपनी कमजोरियां खुद से दूसरे के हाथों में दे करके और फिर वो उसका इस्तेमाल कर लेता है। अगर तुम्हारे अगेंस्ट हो, तुम्हें बुरा लगता है कि यार मेरे अगेंस्ट इसने मेरा मैंने इतना मन से इसको अपना दुखड़ा बताया, अब मैंने इस पर भरोसा करके अपना दुखड़ा बताया और इसने देखो मेरा इस्तेमाल कर लिया। उस दिन तो ये मेरा बड़ा हमदर्द बन रहा था, उस दिन वो तुम्हारा हमदर्द बन रहा था क्योंकि उसे तुमसे कुछ मतलब था। आज वो तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हारा दुखड़ा यूज कर रहा है, तो एक तुम्हारा राज तुम्हारे अगेंस्ट यूज कर रहा है क्योंकि आज उससे तुमसे कुछ और अपना काम करवाना है। और तीसरे दिन जब वो उसका मतलब तुमसे निकल जाएगा, वो तुम्हारी जिंदगी से रफा दफा हो जाएगा, और उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा दुखड़ा जाने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही इस दुनिया का दस्तूर है मेरे दोस्त, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो मोहब्बत हो। तो अगेन अब उस भाई पे आते हैं जिन भाई के दोस्त इस दुनिया मतलब उनको छोड़ के चले गए और आज भी उन्हें मिस करते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहली चीज़ तो अपने लाइफ में ना किसी को इतना इंपॉर्टेंट पहले तो बनाओ ही मत। क्यों बनाना है? ये दुनिया पूरी मतलब से चलती है मेरे दोस्त, ठीक है? अगर तुम चाह रहे हो ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में लोग आए, तुमसे अट्रैक्ट हों, तो अपने अंदर मतलब उनके मतलब की चीज़ें पैदा करो। अपने आप को कुछ ऐसा बनाओ कि तुम जिंदगी में लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो। जब तुम वैल्यू ऐड करने लगोगे तो लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। द पॉइंट इज, ये सब फेक है, सब माया है, सब झूठ है, सब चुतियाप है, सब इल्यूशन है। तुम्हें लगता है तुमसे कोई प्यार करता है, तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हें लगता है कि किसी को तुम्हारी परवाह है। ये सब माया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब, हर इंसान सिर्फ मतलब से जुड़ा है, सिर्फ मतलब से। ये पृथ्वी लोक, ये मृत्यु लोक, ये दुनिया सिर्फ मतलब से एक दूसरे के साथ जुड़ी है। बिना मतलब के कोई किसी से प्यार नहीं करता। सच तो यही है मेरे दोस्त, और इसीलिए मैं ये चीज़ बोल पा रहा हूँ। और आज मैं तुम्हें एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, क्योंकि तुम लोग फिर पूछोगे, तुम लोग कहोगे, या किसी ना किसी का आएगा कि फिर उस फेज से मैंने अपने आप को बाहर कैसे निकाला। तो ये मैं शायद पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि उस फेज़ में से अपने आप को बाहर निकालने का एक सबसे सटीक तरीका था मेरे लिए लाइफ में जो रहा है, वो है भक्ति। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त तुम किस रिलीजन में मानते हो, किस भगवान में मानते हो, तुम ईश्वर में मानते हो या अल्लाह में मानते हो, या तुम जीसस में मानते हो, या तुम इस यूनिवर्स में मानते हो, या एनर्जी में मानते हो, या किसी भी चीज़ में मानते हो। आई डोंट केयर, पर जिसमें भी मानते हो उसे पकड़ो। यू सी, इस दुनिया में सेल्फलेस अगर कुछ है तो वो शक्ति है, बस, और कुछ नहीं। तुम ये देखो कि फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम भगवान की भक्ति करते हो या नहीं करते हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम भगवान की पूजा करते हो या भगवान को गाली देते हो। तुम्हारे लिए भी उतनी ही हवा में ऑक्सीजन है जितनी उसके लिए है जो उससे गाली देता है। तुम एक बहुत बड़े भक्त हो और दूसरा बहुत बड़ा नास्तिक है, उसे गाली देता है भगवान को, लेकिन तुम्हारे लिए भी हवा में उतनी ही ऑक्सीजन है, उसके लिए भी उतनी ही ऑक्सीजन है। तुम्हारे लिए भी उतना ही पानी है, उसके लिए भी उतना ही पानी है। तुम भगवान को गाली दो तब भी तुम्हें सूरज की रोशनी मिलेगी। सी,
और बाकी जो कुछ होता है वो तो हम हमारे कर्मा है, कर्मा भुगतते ही हैं और सबको भुगतना है। मैं कर्मा में मानता हूँ पर्सनली, हो सकता है आप ना मानते हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि कर्मा एग्जिस्ट और वो आता है। और हम आज अपनी ज़िंदगी में जो भी भुगत रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे कर्म हैं। तो अपने कर्मों को अच्छा बनाओ मेरे दोस्त। और मैं सच बोल रहा हूँ, भक्ति को पकड़ लो, भगवान को पकड़ लो, उस शक्ति को पकड़ लो। वो शक्ति जो तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी डालेगी ना, उससे बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे दोस्त कि ये जो होता है ना कि हम फ्री टाइम में क्या करते हैं वो बहुत मैटर करता है। जब आप ऐसे फेज़ में हो, जब आप एक डिप्रेशन में हो, जब आप डिप्रेशन से जूझ रहे हो, जब आप अकेलेपन से जूझ रहे हो, जब आप बुरे समय से जूझ रहे हो, तो अंदर अंदर से एक आता है कि यार क्या करूं। और उस समय मन कुछ करने का करता भी नहीं है। हम पड़े रहते हैं बिस्तर में, हम देखते रहते हैं मूवीज़, फिर हम देखते रहते हैं पॉर्न, फिर हम हिलाते रहते हैं, फिर हम हमारी एनर्जीज ख़राब करते हैं। मतलब सब कुछ करने के बाद एंड में फिर हमें फिर ग्लानि होती, गिल्ट होता है, और ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ता है और ज़्यादा फिर हम यही चीज़ में करते रहते हैं और एक बहुत गंदे लूप में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है मेरे दोस्त? सोचा है कभी इस बारे में? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो, यूजलेस काम कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मूवीज़ देखना, गाने सुनना ये सब बुरी आदतें हैं, बुरे काम हैं, दोस्तों के साथ घूमना। लेकिन मेरे दोस्त सच बोल रहा हूँ, ऐसे फेज़ में अगर तुम हो और ऐसे फेज़ में ना भी हो तो भी अपने फ्री टाइम को ना किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में यूटिलाइज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाने सुनने से अच्छा है गाने गाओ। उससे क्या होगा? तुम्हारे अंदर एक टैलेंट डेवलप्ड होगा। हो सकता है तुम एक अच्छे सिंगर बनो। पता है कि तुम, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सुरों का ज्ञान हो जाए, लेकिन हो सकता है ना कि एक नॉर्म, ऐसे भी तो लोग होते हैं इस दुनिया में जो जिन्हें सुरों का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब वो गाते हैं तो बहुत अच्छा गाते हैं। ड्राइंग करो, आर्ट करो, खाना बनाओ। खाना बनाने में क्या बुराई है? खाना बनाओगे, हो सकता है तुम बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाओ। तो कुछ भी कंस्ट्रक्टिव करो। यही होता है इस दुनिया में ना, दो तरह की शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं। एक है कंस्ट्रक्टिव, एक है डिस्ट्रक्टिव। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। एक ही एनर्जी के दो फेजेस होते हैं या नहीं होते हैं? जिसे हम शास्त्रों की भाषा में कहते हैं भगवान और शैतान। तो मेरे दोस्त, जब हम अपने आप को भगवान से भर लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी से, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी से, क्रिएटिव एनर्जी से भर लेते हैं, तो हम पॉजिटिव फील करते हैं और हम ऊपर उठते जाते हैं। हमारे अंदर एक अलग लेवल का ग्लो आता है, हमारे अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आती है। हम दुनिया में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्नति करते हैं। और जब हम नेगेटिव एनर्जी को पकड़ लेते हैं, यानी कि जब शैतान को पकड़ लेते हैं, तो हम नीचे होते जाते हैं, डूबते जाते हैं, बर्बाद होते जाते हैं। द पॉइंट इज कि इनिशियली पॉजिटिव एनर्जी हमें बहुत बोरिंग लगती है और अच्छा नहीं लगता, और नेगेटिव एनर्जी हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती है। हमें लगता है हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट उसका नेगेटिव आता है। और अब हम सही राह पे हैं या नहीं हैं, ये पता करने का सबसे आसान तरीका ये है मेरे दोस्त कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम के एंड में आपको कैसा फील होता है। तुम्हें हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स बताएं कि मास्टरबेशन बहुत हेल्दी है। हो सकता है बहुत सारे संत महात्मा बताएं कि मास्टरबेशन एक पाप है। मैं कहता हूँ किसी की मत सुनो। अपने आप से पूछो कि जब मास्टरबेशन करते हो उस समय कैसा फील हो रहा था। लेकिन हो सकता है उस समय तुम्हें बहुत अच्छा फील हो रहा हो, लेकिन जब वो कर लेते हो उसके बाद तुम्हारे अंदर नेचुरल फीलिंग क्या आती है? नेचुरल फीलिंग वो नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपने आप को कितना ब्रेन वॉश कर रहे हो सकता है किसी डॉक्टर की बात तुम सुन के अपने आप को बाद में समझा लो कि यार ये तो हेल्दी चीज़ें कर लिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, होता है यार। ऐसा नहीं, तुम्हारे अंदर जो नेचुरल फीलिंग, जो फर्स्ट फीलिंग आती है वो क्या आती है? तो फर्स्ट फीलिंग मेरे भाई 99.99% लोग मुझे ये बोलेंगे कि गिल्ट आता है ना। हो सकता है कि किसी ने तुम्हें ये बताया भी ना हो ज़िंदगी में कि ये गलत चीज़ है, लेकिन जब तुमने ज़िंदगी में सबसे पहली बार भी वो किया होगा ना, तुम्हें उसके होने के बाद आखिरी में गिल्ट आया होगा। तुम्हारे अंदर भी एक भगवान बैठा है, एक एनर्जी बैठी है, वो तुम्हें बताती है मेरे दोस्त कि तुम जो कर रहे हो वो कितना सही है, गलत है। जब हम मूवी देखते हैं 3 घंटा हम पूरा एंजॉय करते हैं, लेकिन जब उस मूवी के बाहर निकलते हैं और 3 घंटे के बाद अपने आप को देखते हैं और अपन को ऐसा फील आता है ना कि यार शायद कुछ तो गलत किया मैंने, लेकिन फिर हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और भूल जाते हैं। जब हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, भले ही वो 10 मिनट के लिए करते हैं, हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार कुछ अच्छा किया, मज़ा आया। बस उस इंस्टिंक्ट को फॉलो करो मेरे दोस्त। एक किताब है द अल्केमिस्ट। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने उस किताब को पढ़ा है, लेकिन उस किताब में यही बातें लिखी गई हैं कि एक जो हमारे अंदर की आवाज़ होती है उसे कभी अनसुना नहीं करना चाहिए।
वो ईश्वर की आवाज़ होती है, वो भगवान की आवाज़ होती है, वो अल्लाह की आवाज़ होती है, वो क्राइस्ट की आवाज़ होती है, जिसको भी आप मानते हैं, गॉड की आवाज़ होती है। और उस आवाज़ को तुम जितना ज़्यादा सुनते जाते हो, उतना तुम उस शक्ति के, उस भगवान के करीब जाते जाते हो, उतना तुम्हारा जीवन सही राह पे चल पड़ता है। और जितना तुम उस आवाज़ को इग्नोर करते जाते हो, उतनी वो आवाज़ दबती चली जाती है, कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, और उसके बाद वो आवाज़ रहती है लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं देती। तभी आप देखिए कि ज़िंदगी में कुछ लोग, आप वही देखेंगे कि उसी समाज में रहने वाले कुछ लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही सत्कर्म, अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी करते हैं, मर्डर्स करते हैं, रेप करते हैं। क्यों? क्या उनके अंदर वो आवाज़ नहीं आती? क्या तुम्हारे अंदर वो आवाज़ नहीं आती? क्या अच्छे लोगों के अंदर जो आवाज़ आती है, क्या बुरे लोगों के अंदर वो आवाज़ नहीं आती? आती है, पर वो एकदम से बुरा नहीं बनता। उसने उस आवाज़ को दबा दबा के उस लेवल पे ले गया कि अब उसे वो आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। क्यों? आपने देखा होगा कई बार कि बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो बहुत सारा पाप कर चुके हैं, उन्हें कभी एक पॉइंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन होता है और उसके बाद उनकी आंखों से झरने बहते हैं आंसुओं के, वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार फिर वो उस आवाज़ को सुन लेते हैं। बस यही बात है मेरे दोस्त। हो सकता है ये बहुत फिलोसॉफिकल लग रहा हो तुम्हें, हो सकता है ये वीडियो बोरिंग सा लग रहा हो, लेकिन सच यही है मेरे दोस्त। कितना भी ऊंची ऊंची बातें कर लूँ मैं, यार यहाँ पे कोई लव गुरु नहीं हूँ। मैंने डे वन से ये चीज़ क्लियर करी है कि मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा कि कैसे तुम उस लड़की को वापस लेके आओ। मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा कि कैसे तुम 4 नई लड़कियाँ पटाओ। मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि कैसे तुम एक बेहतर इंसान बनोगे और आगे ज़िंदगी में अच्छा काम करोगे। ज़िंदगी में कोई तुम्हारे से पास आएगा तो उसे तुम पे देख के फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि यार क्या इंसान मिला है मेरी लाइफ में। और मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि किसी के आने से और किसी के जाने से तुम्हारी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें ज़िंदगी में फ़र्क पड़ना चाहिए कि तुम किस रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम सही कर रहे हो तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए, और तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हें दुख। मैं तुम्हें वो बनाना चाहता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कोई तुम्हारा यूज़ करके चला जा रहा है या तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि तुम्हारा मन कैसा है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। कहीं तुम उससे अपनी तारीफ़ या अपने लिए कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के तो नहीं बैठे थे। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे तारीफ़ मिले, मैं इसका भला कर रहा हूँ तो मुझे बदले में प्यार मिले, मैं इसे प्यार दे रहा हूँ तो मुझे बदले में सेक्स मिले। क्या तुम्हारे मन में ये सब सवाल नहीं थे, ये सब इच्छाएं नहीं थी? अगर नहीं थी, अगर तुम प्योरली सेल्फलेस थे तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया, उसने तुम्हारा यूज़ कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें लगता है इस दुनिया में, जस्ट इमेजिन, तुम्हें लगता है इस दुनिया में भगवान को कोई फ़र्क पड़ता होगा कि तुम उनकी पूजा नहीं करते, भक्ति नहीं करते? तुम मंदिर में सिर्फ 10 रुपये चढ़ाते हो और दूसरा बंदा 100 रुपये चढ़ाता है। वो इस पूरी दुनिया का मालिक है, पत्ते पत्ते का, कण कण का मालिक है, वो तुम्हारा मालिक है। तुम्हें लगता है उसे कोई फ़र्क पड़ता होगा? उसके लिए सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। क्यों पता है? क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। उसके पास सब कुछ है, सब कुछ। उसके बाद भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसे किसी चीज़ से मोह नहीं है, किसी चीज़ से लगाव नहीं है। इसीलिए वो इतना शक्तिशाली है, वो भगवान है, और उसे फ़र्क नहीं पड़ता। और हम सब उसी के अंश हैं, ऐसा क्या कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हम उसी ईश्वर के अंश हैं। तो क्यों ना अपने आप को भी वैसा ही बनाया जाए? क्यों ना अपने आप को ऐसा ही बनाया जाए कि हमें किसी से एक्सपेक्टेशंस ही ना हो, कोई मोह ही ना हो। हम बस सेल्फलेस बनने की थोड़ी कोशिश करें। सी अगेन मैं यही बोलूँगा कि दुनिया में कोई सेल्फलेस है नहीं ना। हम 100% बन सकते हैं, हम इंसान हैं। कभी ना कभी हमें हर्ट होगा, क्योंकि कभी ना कभी हमें एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बहुत तो आएंगी। बट क्या हम कोशिश नहीं कर सकते कि हम अपने आप को इंसान से थोड़ा सा उस भगवान का अंश बनाने की कोशिश करें, थोड़ा सा सेल्फलेस बनने की कोशिश करें, थोड़ा सा ये इस पर फोकस रखें कि हम दूसरे की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कोई इंसान हमें छोड़ के चला जाएगा, धोखा दे देगा, क्या हो जाएगा, पर क्या हमने इतने टाइम क्या किया उसकी ज़िंदगी में, क्या कितनी पॉजिटिविटी ऐड करी, क्या मोमेंट्स हमने ऐड करे कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, वो मैटर करता है। सी अल्टीमेटली तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा नज़रिया ही मैटर करता है कि तुम क्या सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, और बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। पर एक और इस वीडियो को पूरा वीडियो इतनी बकवास करने का सारांश सिर्फ इतना ही था मेरा कि यार ये जो हम दुखड़े होते हैं ना लोगों के सामने, में लगता है लोगों को फ़र्क पड़ेगा, या लोग हमारे हम पे थोड़ी सिंपैथी खा के हमसे प्यार करेंगे, हमसे दोस्ती करेंगे, हमारे आगे पीछे होंगे। तो मेरे दोस्त, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मान लो कि तुम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो और एक लड़की तुम लड़की से बहुत प्यार करते हो, लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, वो तुमसे प्यार करती, वो कभी इक्वल नहीं हो सकता। या तो वो तुमसे ज़्यादा प्यार करती होगी या तुम उससे ज़्यादा प्यार करते होंगे, या हो सकता है कि दोनों बराबर भी करते हो। तो जिस तरीके का प्यार या जिस तुम्हारे लिए प्यार की जो डेफिनेशन होगी शायद उसके लिए अलग हो। तुम अंदर से जो फील करते हो उसे देख के, वो तुम्हें अंदर से देख के जो फील करती हो सकती है वो भी खुश होती हो, तुम भी खुश होते हो, लेकिन दोनों की खुशी डिफरेंट है। आपके अंदर आप जो फील करते हो ना, वो कोई और फील कर ही नहीं सकता। तो आपको लगता है कि आप अपना दुखड़ा किसी को बता रहे हो और वो आपको बोल रहा है कि आई अंडरस्टैंड, बट द पॉइंट इज नो बडी कैन अंडरस्टैंड। दो सगे भाइयों के अगर माँ या बाप अगर इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो भी उन दोनों को एक बराबर का दुख नहीं होता। किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। तुम इस दुनिया में आए अकेले हो, जाओगे अकेले, इस शरीर में रहोगे अकेले, और इस शरीर के अंदर तुम जो भी महसूस कर रहे हो वो तुम्हारे अकेले की फीलिंग्स है मेरे दोस्त। कोई दूसरा इंसान इस चीज़ को न कभी समझ पाया है, न कभी समझ पाएगा। सो द फैक्ट इज़ कि अपना चुतियापा अपने पिछवाड़े में डालो और ज़िंदगी को सही रास्ते पर ले जाओ। आई नो मैं ये सब बोलता हूँ तो मेरे को भी अजीब लगता है कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, पर मेरे को ऐसा बोलना पड़ता है यार, क्योंकि कभी कभी इरिटेशन हो जाता है ये सब लोगों के दुख दर्द भरी कहानियाँ सुन सुन के। मैं कहता हूँ मुझे भी अपने दुखड़े मत बताओ, किसी को क्यों बताना है दुखड़ा, लड़ो ना यार उससे, बी ए फाइटर, बी ए चैम्पियन। बट अगेन सी, मैं तुम्हारा कोई यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि ना मैं तुम्हें जानता हूँ पर्सनली, ना तुम मुझे पर्सनली जानते हो, ना मेरी शक्ल हो सकता है कुछ लोगों ने देखी हो, क्योंकि बीच में मैंने इस चैनल पे अपना फेस रिवील किया था, बट मैंने फिर वो वीडियोस हटा दिए। बट द पॉइंट इज़, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे लाइफ की प्रॉब्लम से, ना तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं उससे। तो इस फोरम पे फिर भी तुम थोड़ा सेफ हो। तो अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम लग रही है, कमेंट सेक्शन खुला है, वीडियोस बना दूंगा, डाल सकते हो प्रॉब्लम। बट अगेन आई सजेस्ट कि यार इंसानों से, खास करके अपने जो नज़दीकी लोग हैं जिनको तुम अपना समझते हो, उनसे अपने दुखड़े बांटना थोड़ा कम करो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार भगवान, अगर दुखड़े बांटने हैं तो या तो भगवान के पास बांट लो, और तुम्हें लगता है कि भाई वो सुनता नहीं है, तुम्हें तसल्ली नहीं मिलती कि भाई उसने सुना नहीं सुना, तो भैया और कुछ नहीं तो अपने माँ बाप के साथ बांट लो, अगर थोड़े माँ बाप तुम्हारे थोड़े अंडरस्टैंडिंग है। और मैं कह रहा हूँ अगर वो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि हर चीज़ वो लोग नहीं समझ सकते, उनकी जनरेशन तुम्हारी जनरेशन में फ़र्क है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें वो ना समझें या समझते हों, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा उतना फ्रेंडली तुम्हारे साथ ना बिहेव करते हों, बिकॉज ऑफ द मे बी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जो उनकी की गई है बचपन से। मैं बस इतना ही कहूँगा कि सी द सेफेस्ट थिंग इज़ अपने मन के दुख, अपने मन की जो भी चीज़ें हैं वो भगवान के सामने रखो। थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में भक्ति को लेकर के आओ। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी पॉजिटिविटी से भर जाएगी। और ट्राई करके देखो, थोड़ी भक्ति ट्राई करके देखो, थोड़ा सा भक्ति वाले मार्ग पे चल के देखो। और इसी चैनल पे, इसी वीडियो के नीचे आके फिर कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है लाइफ में, कैसा लग रहा है, कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी नहीं हो गई, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, आगे चल के लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करेंगे और इस डिप्रेशन और इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे अच्छा, और किसी के आने से, किसी के जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने पार्ट कैसे बेस्ट प्ले कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने जा रहा हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो गया। अगर आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रुके रहे तो भाई और भाइयों की बहनों, थैंक यू दिल से, लव यू ऑल। और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।